बेटी हो गई, बेटा हो गया, नवासी हो गई, नवासा हो गया, पोती हो गई, पोता हो गया, इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। इनके अलावा जो मुतबादिल रिश्तेदार हैं उनको ज़कात दी जा सकती है, जैसे बहनें हो गईं या कोई और रिश्तेदार हो गए। इसी तरह मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं दे सकते। मस्जिद को इसी तरह कोई अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं जी रमज़ान में हम आपकी तनख्वाह बढ़ाएँगे, मुलाज़िमीन को कहते हैं। ज़कात का पैसा उठा लिया, वो रख लिया, अब ज़कात के पैसे में से फिर तनख्वाह बढ़ा दी, अगले साल तक देते रहे उनको। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। मुलाज़िमीन की तनख्वाहें ज़कात के पैसों से देना हराम है, नाजायज़ है, ये देना जायज़ नहीं है। दूसरा, इनके अलावा बाकी हर वो आदमी जिसके पास 52.5 तोले चांदी सोना या उसकी मिल्कियत ना हो, या जिसके पास 7.5 तोले सोना चांदी या उसकी मिल्कियत ना हो, तो ऐसे हर मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ जो है ना, वो रिश्तेदारों को ज़कात दी जाए, इस पर दोहरा सवाब होगा। एक सिला रहमी होगी, दूसरा ज़कात अदा होगी। तो शरीयत में भी यही है कि व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, किराबतदार सबसे पहले हैं, तो फरमा करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दो। दूसरा फरमा दीनी मदारिस जो हैं उनको भी ज़कात देना, इस पर भी दोहरा अजर है। एक तो ज़कात अदा होगी, दूसरा दीन की नशर व इशाअत का सबब हम बनेंगे, उससे तलबा पढ़ेंगे, खाएंगे, हाँ जी, और तलबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुव्वत पैदा फरमाएंगे। फिर वो जब आपके ज़कात के पैसों से पढ़ कर जाएंगे, जब तक वो दीन का काम करते रहेंगे आपको अजर मिलता रहेगा। तो इसलिए दीनी मदारिस और रिश्तेदार जो आदमी इनको ज़कात देगा, अल्लाह उसको दोहरा अजर अता फरमाएंगे।